हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शिक्षक भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी पेपर देने के बाद शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से ऑफिशियल रूप से नहीं बताई गई है। वर्ग 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों को और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, इससे संबंधित जो जानकारी है वह इस प्रकार है कि जो शिक्षक हैं अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम ईएसबी पर जाते हैं, ईएसबी की साइट पर जाते हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं दिया गया है। जो अपडेट यहाँ आते हैं इसमें किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं दिया गया है। फोन नंबर पर यदि हम संपर्क करते हैं तो वहाँ से किसी भी प्रकार से एक संतुष्टिजनक जवाब नहीं आता है। यह मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इसी के साथ एक नंबर और दिया गया है, जो कि आपके फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरते समय यह नंबर दिया गया था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, समस्या के लिए यह आपको नंबर दिया गया था। इस नंबर से संपर्क करने पर भी किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं दी जाती है। अब शिक्षक करें क्या? बहुत दिन हो गए हैं। इसी के संबंध में यदि हम जीआरसी पर जाते हैं तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं मिलता है। यहाँ अपडेट नहीं है। इसी के साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय पर भी जाते हैं, तब भी यहाँ पर किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि जो हमने पेपर दिया था 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, जो वर्ग 3 का पेपर चला था, इसी के साथ हमारा 20 अप्रैल से जो 29 अप्रैल तक वर्ग 2 का पेपर चला था, वर्ग 2 के रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग संबंधी या डॉक्यूमेंट अपडेट संबंधी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी किसी भी प्रकार से ऑफिशियल रूप से अपडेट अभी तक नहीं आया है। जो नियुक्तियां करते हैं शायद वह भूल चुके हैं कि हमने पेपर भी लिया था और उनकी नियुक्तियां भी करवानी है। तो जो आपका पेपर 9 तारीख से हुआ था 13 के बीच में, वर्ग 3 का जो आपका 5 दिन पेपर चला था, इसमें वैसे कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार यह पेपर 22 दिन चला था, 44 शिफ्टों में हुआ था। लेकिन इस बार सिर्फ 5 दिन पेपर चला और 10 शिफ्टों में हमारा पेपर रहा। कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन कम होने से क्या है कि अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है कि जिन अधिकारियों की लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, वह अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, शायद वह ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काटे, इसी के साथ ईएसबी पर भी गए, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो यह पेपर चला था, इसी के ध्यान में रखते हुए यदि हम पुरानी न्यूज देखते हैं तो वह याद आता है कि 2 साल पहले ली थी परीक्षा, अब तक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो पिछली नियुक्तियां हैं वह भी हुई थी कि 30,000 पदों के लिए पात्रता परीक्षा ली गई थी। यदि हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी देखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के कैलेंडर में इस बार भी वर्ग की पात्रता परीक्षा शामिल नहीं की गई है। अभ्यर्थी निराश हैं। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती का उल्लंघन 2 बार हो चुका है। पहले 8,720 से अधिक पदों के लिए जो चयन परीक्षा हुई थी, वह काउंसलिंग के बाद अब तक 3,198 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। शेष अभ्यर्थी संभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक वह नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। जो पुरानी नियुक्तियां हैं वह भी नहीं हो पाई हैं। इसी के संबंध में जो अब पेपर लिया था वह भी ऐसी ही डली हैं। ना तो वर्ग 2 का किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग संबंधी अपडेट है, ना ही वर्ग 3 की रिजल्ट संबंधी अपडेट है। जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिए थे अब वह बीच में हैं, सोच रहे हैं क्या करें, इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इस आस में वह और दूसरी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं, सरकार का ही कहना है, स्कूली शिक्षा विभाग ने जो बड़ा बदलाव किया है, अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया सत्र। जबकि अब सत्र जो आपका अप्रैल से चलता था वह मार्च माह में शुरू होने वाला है। फरवरी आपकी चल रही है, किसी भी प्रकार से ज्वाइनिंग संबंधी जानकारी नहीं है, लोक शिक्षण संचालनालय या किसी भी विभाग से नहीं है। अब यह मार्च में सत्र शुरू करेंगे। मार्च में सत्र किस प्रकार से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब यदि इस न्यूज को देखते हैं, इससे पहले भी जब पेपर हुए थे, पेपर भी इतने आसानी से नहीं हुए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्रस्तावना में 15 परीक्षाएं थीं, लेकिन ईएसबी नहीं करा रहा कैलेंडर का पालन। 7 परीक्षाएं अगले साल हो गई।
15 परीक्षाएं लेने के लिए इन्होंने कैलेंडर जारी किया था ईएसबी ने, लेकिन ईएसबी ने 7 परीक्षाएं अगले साल कर दी और सिर्फ 8 परीक्षाएं ही इन्होंने करा पाई, जिसमें से रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग संबंधी जानकारी है अभी तक डली हुई है। इससे पहले जो ज्वाइनिंग थी वह भी अभी डली हुई है, उसके लिए भी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि वह ज्वाइनिंग हो जाए, वह भी नहीं हुई और इस बार भी नहीं हुई। अब जो अधिकारी हैं उन्हें जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब समझ नहीं आ रहा है। तो ईएसबी ने पेपर भी इतनी आसानी से नहीं लिया था, जैसे तैसे पेपर हो गया। तो पेपर के बाद अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। यदि वर्ग 2 का रिजल्ट भी आ गया है तो ज्वाइनिंग संबंधी किसी प्रकार से अपडेट नहीं है, वर्ग 3 का रिजल्ट की ही जानकारी नहीं है। अब तो बस यह जो जानकारी है वह सत्य होती हुई नजर आ रही है कि पदोन्नति के बाद खाली पदों पर अगले साल से शुरू होगी भर्तियां। जून 2028 तक प्रदेश में होंगी 3 लाख सरकारी शिक्षकों की भर्तियां। 3 लाख भर्तियां होगी सरकारी विभाग में, क्योंकि जून 2028 में चुनाव आने वाले हैं। 26 इन्होंने कर ही दी है, थोड़ा सा और जाएंगे तो 27 कर देंगे, 27 के बाद 28 में चुनाव आएंगे। अब तो लग रहा है कि जून 2028 तक यह भर्तियों को ना खींच दें, क्योंकि यदि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है खास बात यह है कि विभाग में खाली पड़े पदों पर एक साथ भर्ती ना होकर अलग अलग चरणों में भर्तियां होंगी। संभावित यह जून 2028 यानी अगले विधानसभा चुनाव से पहले करीब 3 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिस प्रकार से विभाग का रवैया है, जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव ने पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसके बाद 2028 में जो वैकेंसी निकलने वाली हैं, अब तो जो अधिकारियों की रवैया है, विभाग का रवैया है कि ना तो रिजल्ट देना है, रिजल्ट दे दिया तो ज्वाइनिंग की कोई जानकारी नहीं है, ना फिर वर्ग 3 का रिजल्ट आना है। इस रवैये को देखते हुए अब तो यह न्यूज सही लग रही है कि 2028 में ही शायद ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि अभी किसी प्रकार से अपडेट नहीं है। यदि किसी भी माध्यम से किसी वीडियो में लिंक दी जाती है किसी भी प्रकार से कि यहाँ पर रिजल्ट देखें, तो आपसे निवेदन है कि आप उस लिंक को फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसीलिए जब भी आप रिजल्ट देखें, ईएसबी की साइट पर ही जाकर देखें, तभी आप विश्वसनीय साइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रुप में किसी भी प्रकार से आपके पास जानकारी आती है कि इस लिंक पर ओपन करके वर्ग 3 का रिजल्ट देखें या वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो आप उस लिंक पर ना जाएं। जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट आता है, आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं नए अपडेट एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जैसे ही इससे संबंधित कोई नया अपडेट आता है, आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं नए अपडेट एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।